रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? यूपीएससी में 2008 में पूछा था। स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट 1919 में सर सिडनी रॉलेट की सिफारिश द्वारा पारित किया गया था और 21 मार्च 1919 को कानून बनाया गया था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, दलित का कानून या काला कानून कहा जाता था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफी मेहर अली। भारत छोड़ो का आंदोलन जो साइमन गोबेंक, यूपी मेहर अली ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी, करो या मरो, गांधी जी, मारो फिरंगी को, मंगल पांडे, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेदों की ओर लौटो, स्वामी विवेकानंद, विजय, विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त प्रसाद, सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बिस्मिल अजीमाबाद है, सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार, बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी प्रत्यंत्र कांड 9 अगस्त 1925 के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अधिवेशन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। एकमात्र बचे हुए सदस्य चंद्रशेखर आजाद ने नेतृत्व में केंद्र क्रांतिकारियों के नए दल का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तानी और सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी, गांधीवादी, गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके मुख्य नेता विजय कुमार सिंह, जयदेव, भगत सिंह, भवानी चरण बोवारे और सुखदेव आदि थे। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? 16 अगस्त 1946 को। 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग की अस्वीकार कर दिया क्योंकि कैबिनेट मिशन के पृथक पाकिस्तान की मांग को आवृत्ति कर दिया गया और मुस्लिम लीग के लिए अलग मातृभूमि चाहती थी। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का परिणाम मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगा था। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने? राम मनोहर
राम मनोहर लोहिया। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए समिति के अध्यक्ष थे विलियम हंटर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग के वैसाखी के दिन हुआ था। सरकार ने जलियांवाला बाग में हुई गोलीबारी की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया, जो 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार के विकार जांच समिति के गठन की घोषणा की। अध्यक्षता लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर समिति का आमतौर हंटर आयोग के रूप में जाना जाता है। 8 सदस्यों वाली इस समिति में 5 अंग्रेज, लॉर्ड हंटर, जेम्स, सर जॉन रेड्यू, W.F. राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो एवं सर टॉमस स्मिथ। 3 भारतीय सदस्य सर चिराग चिमन, सीतलवाड़, शाहजवां सुल्तान अहमदाबाद की जगत में। परिणाम मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के समिति में सर्वसम्मति दायर की कड़ी निंदा की। हालांकि हंटर कमेटी ने जनरल डायर के खिलाफ कोई दंडात्मक या अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ का राष्ट्रीय स्तर का गठन करने के लिए। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना N.M. जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई की। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। मापिला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मापिला विद्रोह मालाबार विद्रोह केरल में 1921 में हुआ, जो इस मोपाला नरसंहार, मोपाला दंगों और मापिला दंगों के रूप में जाना जाता है। यह केरल में मोपाला समुदाय के नेतृत्व में किसान आंदोलन था। यह लोगों की जमींदारों और अंग्रेजों हुकूमत का हमला किया। इस दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा सकता है, जिसने इस विचार की लोकप्रियता बनाया। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डैफोडिल का मुंसबित किया था लाला लाजपत राय। कांग्रेस के संबंधित विशेष टिप्पणी। वायसराय गर्जन। कांग्रेस अपनी मृत्यु की और घड़ियों की सुइयों को गिनती कर रही थी। भारत में रहने के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से यह है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक। अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टड़ाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अश्विनी कुमार दत्त ने अंग्रेज के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा कहा। बंकिम चंद्र पाल ने कांग्रेस की याचना स्थापना कहा। लॉर्ड डैफोडिल द्वारा कही गई वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व करते, इसकी संख्या कम है। लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय कांग्रेस की लॉर्ड डैफोडिल का मस्तिष्क सुस्त था। धन्यवाद।